क्यों इस देश में आज भी गरीबों को सपने देखने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में गरीबों को समाज सेवा करने का हक नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज से हो? महाराष्ट्र नेता सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि देश का प्रत्येक नागरिक आजादी और समृद्धि को प्राप्त करे। नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, आजादी के 70 वर्ष बाद भी क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए हैं? यही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत। नमस्कार, मैं रोशन राव भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ में रहता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे समाज की कुछ सच्चाइयां दिखाने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर सच्चाई यह है कि यहाँ आज भी गांव के लोग अंधे बच्चों का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। अगर सुबह में कोई अंधा बच्चा रास्ते में दिखाई दे देता है तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें मदद करना तो दूर की बात है। यह भेदभाव मेरे पिता स्वर्गीय श्री पूजन राम जी को बहुत तकलीफ देते थे। फिर उन्होंने निर्णय लिया उन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने की, जहां वे हैं पढ़ सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। पिताजी मानते थे कि शिक्षा से ही यह भेदभाव दूर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने साल 1999 में उन सब नेत्रहीन बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जिला आजमगढ़ में एक ब्लाइंड संस्था स्थापित किए। संस्था में कुल 53 नेत्रहीन बच्चे पढ़ाई करते थे। पढ़ाई और खेलने के अलावा इस बच्चों के लिए इस संस्था में कुर्सी, मोमबत्ती, अगरबत्ती इत्यादि बनाने की प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी, जिससे बच्चे आगे चलकर स्वयं आत्मनिर्भर हो सके। इस संस्था में डॉक्टर, प्रिंसिपल, क्लर्क मिलाकर टोटल 22 कर्मचारी काम करते थे। हम एक निम्नवर्गीय परिवार से आते हैं, इस वजह से हर काम में हमें काफी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। इस संस्था को अस्थायी रूप से चलाने के लिए हमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। पिताजी सरकारी कार्यालय में अनुदान के लिए फाइल लगाए, लेकिन वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। फिर भी पिताजी हिम्मत नहीं हारे। वो अपने लोगों के पास गए, दोस्त रिश्तेदारों से मदद के लिए हाथ फैलाए, पर किसी ने भी मदद नहीं की। और तो और समाज के लोगों ने उन्हें माँ बहन की गंदी गालियों से भी सम्मान दिया। चोर, बेईमान, झूठा, मक्कार बनाया, यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा भी गया। क्या कसूर था उनका? क्या वह अनुसूचित जाति से आते थे इसलिए, या वह गरीब थे इसलिए, या फिर वह उन अंधे बच्चों को समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए? पिताजी तभी समाज के इस विकलांग सोच वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे। समाज भले ही उन्हें मदद न किया हो, लेकिन उनका परिवार हमेशा उनके साथ हर हाल में डटे रहे। पिताजी के छोटे भाई नारायण जी हर परिस्थिति में पिताजी के साथ खड़े थे, और इसलिए चाचा जी को आंतरिक संघर्ष में अमानवीय तरीके से पीटा गया, और इस वजह से 1/1/2010 में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम सब इस उम्मीद में जी रहे थे कि आज नहीं तो कल हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम किसके आगे रोते, कोई सुनने वाला नहीं था। कहीं से मदद न मिलने के कारण एक एक करके घर के सारे पैसे संस्था में लगा दिए, और उधार पर भी ढेर सारा पैसा लेकर संस्था के सारे कर्मचारियों का वेतन तथा बच्चों के खाने कपड़े की व्यवस्था करते रहे। हालात ऐसे आ गए कि अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था नहीं बची। अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं दे पाए, घर का खर्चा चल नहीं पाता था। कभी कभी हम सबको भूखा ही सोना पड़ता था। कोई चिंता नहीं थी, लेकिन संस्था के बेटे बेटियों के लिए कहीं से भी देते थे। किसी तरह इस संस्था को साल 2014 तक चला कर लाए। फिर एक समय ऐसा आया कि उनके लिए इस संस्था को चलाना एक एक दिन भारी सा पड़ रहा था। तब भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। एक एक करके संस्था से जुड़े लोग भी साथ छोड़ दिए थे। वेतन न मिलने के कारण स्कूल के सारे कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया। उन दिनों पिताजी की चिंता इतनी गहरी हो गई कि वो पूरी रात जागते रहे, और इस तरह की स्थिति के परिणाम स्वरूप 16 जून 2015 की रात को पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि एक मुसीबत आ गई। कुछ लोग स्कूल में घुस के तोड़ फोड़ कर दिया। उन लोगों ने संस्था के सारे खिड़की, दरवाजे और बाकी के सारा सामान लूट लिया, और तो और इमारत को भी नष्ट कर दिया गया। इतनी मेहनत से बनाई गई संस्था को तबाह कर दिया गया। मैं जब इन सब के लिए पुरजोर विरोध करता था तो कुछ समाज विरोधियों के द्वारा मुझे धमकियां मिलती थी। ये गुजर जाने के बाद मुझे इस संस्था के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधक बना दिया गया, लेकिन इस संस्था के पास 1 रुपया भी नहीं है कि संस्था को दोबारा शुरू कर पाए। मुझे भी 5 साल हो गए प्रयास करते हुए, सब मिलाकर 20 साल हो गए।
लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच आना पड़ा। यहाँ मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। अपनी ईमानदारी से सामाजिक सेवा किए थे। मुझे उनके आधे अधूरे सपने को पूरा करना है। इस ब्लाइंड स्कूल को फिर से शुरू करना है, जिससे वे लोग भी समाज में हम सब की तरह अपना सिर उठाए जी सके। आप सभी से विनती है कि आप देश से हो या विदेश से, प्लीज मदद करें ताकि हम सब मिलकर इस नेक कार्य को आगे बढ़ा सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हो सके तो मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।